Hello students, it's grade 5, block 20, your assist textbook, Life on Earth. Students, हमने हमारे लास्ट वीडियो में देख लिया कि हिस्ट्री स्टडी करने का क्या इम्पोर्टेंस है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। Have you wondered how old the earth is and how it was formed? Scientists suggest that all the planets of the solar system, including the Earth, were formed at the same time. A few billion years ago, there was a huge cloud of hot gases and dust spinning with the great speed in space. The spinning motion made the cloud into the shape of a disk. The denser material shifted to the center with the lighter material around it. The entire became the sun and the rest became the planets in the solar system. See in the figure number first. अब क्या हुआ कि एक जो स्पिनिंग एक ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस था, गैस का ह्यूज क्लाउड था, मतलब एक बड़ा गोला था, उसकी वजह से वो स्पिन हो रहा था, घूम रहा था। तो उसे स्पिनिंग मोशन के लिए जब वो क्लाउड उसे डिस्क का शेप मिल गया, तो डिस्क का शेप होने के बाद उसका जो डेंसर मटेरियल था वो शिफ्ट हो गया सेंटर में, और लाइटर मटेरियल जो था वो अराउंड में शिफ्ट हो गया, उसके आसपास आजू बाजू। तो इस तरीके से सन और अदर जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के वो बने हैं। सुन After it formed, the earth was very hot and in the molten state. अर्थ ऐसे ही फॉर्म हुई है, अर्थ ऐसे ही बनी है। As time passed, the surface of the earth cooled down and became hard. जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो गर्म गोला था, आग का गोला, वो ठंडा होते गया और उसकी अर्थ बनी। However, the interior part of the earth still remained hot and molten. This molten matter came out through volcanoes, which also released gases like carbon dioxide, oxygen and water vapor. तो इस आग के गोले में से अभी भी वोल्केनोज निकलते हैं, कभी कभी अंदर से जो वोल्केनोज निकलते हैं और उसमें गैसेस भी निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर जैसे। टुगेदर दिस फॉर्म द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. The water vapor in the atmosphere condensed to form clouds which brought rain to the earth. This rainwater formed all the water bodies on the earth. Thus the earth became the most suitable place for living in whole of our solar system. तो इस तरीके से पानी भी हुआ और तैयार हुआ और एटमॉस्फेयर भी तैयार हुआ अर्थ का, और अर्थ हमारे रहने के काबिल हुई। नहीं तो स्टार्टिंग में अर्थ क्या थी? एक आग का गोला थी। बिगिनिंग ऑफ लाइफ, अब अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे शुरू हुई, आइए देखते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली व्हेन लाइफ बिगन ऑन अर्थ. साइंटिस्ट हैव स्टडीड द रिमेन्स ऑफ डेड प्लैनेट्स एंड एनिमल्स इन रॉक लेयर्स टू फाइंड आउट. बेस्ड ऑन these studies, it is believed that life first began in water bodies such as lakes and oceans. A group of organisms called protozoa made of a single cells were the first to be formed. Protozoa are very small and cannot be seen with the naked eye. ऐसा कहा जाता है कि अर्थ के ऊपर फर्स्ट एक ऑर्गेनिज्म तैयार हुए और उसका नाम क्या था? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले हमारे अर्थ के ऊपर तैयार हुआ। ओवर द इयर्स दिस सिंगल सेल लाइफ फॉर्म्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. एट द टाइम ऑफ देयर ओरिजिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स lived in water. Slowly these organisms went through changes and new forms of life such as worms and fish came into being. अब वो जो वन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म था उसका मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में
फिश आ गए, वर्म्स तैयार हुए और फिर ऐसे बिंग तैयार होते गए. आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स मेनी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म डेवलप फर्दर एंड स्टार्टेड लिविंग ऑन लैंड. अब बहुत सालों के बाद ये ऑर्गेनिजम्स और आगे डेवलप हुए और फिर वो लैंड पर रहने लगे. क्रोकोडाइल्स आर एन एग्जांपल ऑफ सच लाइफ फॉर्म्स. फिर क्रोकोडाइल जमीन पर रहने लगा. फिर प्लांट्स आल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन लैंड एंड स्टार्टेड bearing flowers and fruits. Over many years, organisms like birds and mammals were formed. Humans are the most recently developed living beings. देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाया है कि फर्स्ट क्या ये अमीबा प्रोटोजोआ सिंगल सेल लाइफ फॉर्म हुई. उसके बाद अर्ली प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर ये थे. फिर उसके बाद लैंड पे रहने लगे क्रोकोडाइल. फिर प्लांट्स फॉर्म हुए और ह्यूमन बींग्स तो बहुत ही बाद में फॉर्म हुए. बर्ड्स फॉर्म हुए, फिर फिश और वर्म्स. ये वन सेलुलर जो था वो होने के बाद फिर मल्टी सेलुलर तैयार हुए, मल्टी सेलुलर एनिमल्स तैयार हुए. फिर ओके स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी द लेसन टिल आवर नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय. ऑन द अर्थ, छोटे से कैसे बड़े तक हमारी लाइफ फॉर्म हुई है अर्थ के ऊपर, ये हमने देखा. अब देखेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ लिविंग बींग्स. द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स अंडरगो चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड इवोल्यूशन. अब जो प्रोसेस है कि एक थिंग से कैसे आदमी एक पीरियड टाइम के हिसाब से आगे आगे जाता है, वो प्रोसेस है, तो उसको इवोल्यूशन कहते हैं हम. चार्ल्स जॉन डार्विन was one of the first scientists to describe how evolution occurs in nature. He explained that organisms always try to adapt to their environment by undergoing certain changes in their body. These adaptations help the organisms to survive better. These organisms pass on these changed features to their future generations. Over a period, new species with features different from the previous ones evolved. तो चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया है कि हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो आसपास के एनवायरनमेंट से ऊपर निर्भर करता है. आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर निर्भर करता है और वो उसे अपनाने की कोशिश करता है और उसे वो बेटर रह सकता है. Organisms that are not able to adopt the changing environment, the conditions of the earth usually die or become extinct. और जो भी ऑर्गेनिज्म ये एक्सेप्ट नहीं करता, अडॉप्ट नहीं करता जो चेंजेस हुए हैं एनवायरनमेंट में, वो एक तो मर जाते हैं या फिर एक्सटिंक्ट गायब हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर्स वेयर अ ग्रुप ऑफ ह्यूज एनिमल्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट बिकॉज दे कुड नॉट अडॉप्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. जैसे कि डायनासोर्स है, डायनासोर्स पूरे खत्म ही हो गए अर्थ के ऊपर से क्योंकि उन्होंने जो चेंजेस हुए थे एनवायरनमेंट में वो अडॉप्ट किए ही नहीं. तो जो चेंजेस एनवायरनमेंट में होते हैं उसे अडॉप्ट करना चाहिए, अदरवाइज वो जो एनिमल्स की स्पाइसेस है वो खत्म हो जाती हैं. अब एनिमल इवोल्यूशन, अब एनिमल का इवोल्यूशन देखेंगे. एनिमल्स आर अ ह्यूज ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग्स व्हिच इवॉल्व्ड at different time periods in the past. Based on various studies, scientists suggest that animals evolved in two stages. दो तरीके से एनिमल की इन्वॉल्व हुई. तो कौन से तरीके हैं वो? कौन से तरीके हैं? तो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट. Animals that do not have a backbone are called invertebrates. They evolved directly from single-celled life forms. अब जिनको बैकबोन नहीं रहता है वो उसे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कहते हैं. वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन इनवर्टिब्रेट्स इज द जेलीफिश. वर्म्स evolved at a later period after which insects and snails came into being. Most invertebrates are found in water bodies. However, some worms and insects are found on land as well.
अभी ये देखिए, ये इस पिक्चर में दिखा है आपको इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, जेलफिश है, वर्म्स है, इंसेक्ट्स है और स्नेल है। अब वर्टिब्रेट्स एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट एनिमल। अब जिन्हें बैकबोन है उन्हें वर्टिब्रेट एनिमल्स कहते हैं। दे इवॉल्व्ड फ्रॉम invertebrates and mostly live on land. Vertebrates also formed in water bodies. The first group of vertebrates was fish, later amphibians such as frogs and reptiles such as snakes and lizards evolved from invertebrates. The last group of vertebrates to evolve the birds and mammals such as cow, horse and monkey. Human beings also came under animals. They have a highly developed brain and are the most skilled group of vertebrates that evolved on earth. अब वर्टिब्रेट एनिमल्स मतलब जिनको बैकबोन होता है उन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं। अब ऐसे एनिमल्स में कौन से एनिमल्स आते हैं? काऊ, हॉर्स, मंकी और मैन भी आता है, ह्यूमंस भी आता है। ह्यूमन भी एनिमल ही है और पर उसका दिमाग जो है वो वेल डेवलप्ड है। अच्छा, उसका दिमाग डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। तो इस तरीके से आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपरली। टिल अवर नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।